पूरे संविधान में सबसे पावरफुल आर्टिकल है आर्टिकल 20 और 21। ये चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे इमरजेंसी हो, कभी इसे रोका नहीं जा सकता। तो आखिर इस दूसरा 20 में है क्या? कोई ना कोई खतरनाक चीज हो जाएगा आर्टिकल 20 में। तो 20 में क्या कहा है कि एक गलती की एक सजा होनी चाहिए, एक गलती की एक सजा, और सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा उस समय के कानून की। तो बताइए, एक गलती की एक अपराध एक सजा, एक सजा, एक अपराध एक सजा। अब इसमें क्या चीज है भैया? इसका मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा अपराध कर दिए, सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी तेजी से कोई चीजें फैल जाती हैं, तो आपके विरुद्ध एगो केस हो गया बंगाल में, एगो केस हो गया आगरा में, एगो हो गया जम्मू कश्मीर में, लाइने से 20 गो केस हो गया, आदमियां एक के हैं, तो क्या होगा? 20 जगह घुमाते फिराते रहिएगा, तो उसको क्लब कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। अपराध एक ही है, चाहे 10 जगह हुआ हो, सजा एक ही होगा। उसका एक और पहलू है कि सपोज कीजिए आपने कोई अपराध किया, आपको 5 साल जेल हो गया, आप वापस आ गए जेल की सजा काट के, फिर आप सड़क पे घूमते हुए पुलिस को मिले, पुलिस फिर उठा के पुलिस पकड़ के टांग दिए, अरे तुम ही तो मर्डर किया था 5 साल पहले, चल 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 चल, फिर मुकदमा चला दिया, तब दिक्कत हो जाएगा ना। तो जब आप अपनी सजा कंप्लीट कर दिए हैं, तब आप दोष मुक्त हो गए, अब आपको एक सामान्य जीवन जीने की आजादी होगी। यही कारण है कि जब अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो उसके चेहरे को ढक देती है, इसलिए कि जब उसको सजा सुनाया जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो अपराधी घोषित हो, जरूरी नहीं कि वो अपराधी घोषित हो, सबूत गवाह क्या मायने रखते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर वो अपराधी साबित हो भी गया, जब वो सजा काटेगा और बाद में जब निकलेगा तो समाज में उसे घुल मिल कर दोबारा जीवन जीने में तकलीफ नहीं होगी। तो एक गलती की कितनी सजा? आगे बढ़े, एक गलती की एक सजा, ये तो समझ में आ गया। दोबारा होगा, जैसे मान के चलिए आपने चोरी किया और आपको 2 महीने की सजा हो गई। अब जैसे 2 महीने की सजा कंप्लीट हो गई ना, अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा, जज के सामने जाके ऐसे कुछ नहीं, हाँ सजा काट ली, हम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे जज साहब दोबारा करेंगे, कोर्ट के अंदर कैसे आया बिना पूछे, इसको 2 दिन के लिए फिर भेज दो, वो एक अलग अपराध है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दोबारा सजा हो गया, यहाँ पे जाके उनको गुड मॉर्निंग कहिएगा तो भी कुछ नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग हो गया, एक गलती की एक सजा। उसी व्यक्ति को दोबारा उसके लिए सजा नहीं सुना सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? तो पता चलेगा कि अगर ऐसा रहेगा, एक गलती की 2 सजा, एक के आदमी को बार बार कैसे आदमी पकौड़ी छानता है, एक के ठंडा हो गया फिर छान दे, नहीं समझ में गया? समाज से गांव में समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। हाँ, अपराध होने के बाद होता है, वो भी भयानक वाला अपराध करेंगे तब बाहर करेगा। इस दूसरा क्या है? सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा अपराध के समय के आधार पर, अपराध के सजा उस समय के कानून, उस समय के कानून के अनुसार, जैसे जिस समय आपने अपराध किया है ना, उस समय क्या सजा थी, उसी हिसाब से आपको सजा देगा। अब जैसे आपने कोई अपराध किया 2023 में, लेकिन जरूरी नहीं कि 23 में ही आपका मुकदमा फाइनल हो जाए, मुकदमा 3 साल 4 साल लंबा चलेगा। जब तक 2024 में कानून बदल गया, तो क्या अब आपको नए कानून से सजा देगा या 23 वाले कानून से? 23 वाले कानून से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 23 वाले कानून, यानी आप जिस समय अपराध किए उस समय कौन सा कानून था, उससे पहले के कानून और उसके बाद के कानून से कोई बहस नहीं है, चाहे मुकदमा कितना भी लंबा क्यों ना हो। तो दो भी जो नया कानून आया है, क्या यह पिछले साल या फिर कानून बनने से पहले के मुकदमे पे लागू होगा? मुकदमा कितना लंबा चल रहा है इससे मतलब नहीं है। अपराध किस समय हुआ, जैसे अपराध होने के 1 घंटा बाद कानून बदल जाएगा, तो क्या आप उसे पुराने कानून से सजा देंगे या नए कानून से? पुराने कानून से ही क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, सजा किस समय के कानून से देना है? जो उस समय के कानून। अब जैसे चोरी किया आपने, ठीक है, तो चोरी जिस समय किए उस समय कितनी सजा थी? सपोज 2 साल। अब ये नहीं कि आप चोरी की सजा उठा के लाएंगे कि मुगलों के समय तो हाथ काट दिया जाता था, इसका भी काट दो, नहीं काटने गए, मुगल गया